अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार है। अब बताइए कि हमारा हाथ कब कौन थामेगा? बिल्कुल कौन थामेगा? आप थामेंगे? आप थामेंगे? शादी आप हमारी करवाएंगे? आप लोग करवाएंगे? बोलिए, आप करवाएंगे? आप करवाएंगे? हंसिया मत। बताइए, सिर्फ वार रुकवाने में माहिर है। मेरे पापा तो घर की महंगाई नहीं रोक पाते हैं, सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं, हमको कहीं नौकरी नहीं दिलवा पाते हैं, बस आपके पापा वार रुकवा देते हैं। इनके पापा क्या खाते हैं? पत्रकारिता की कसम खा के बता दीजिए, भारत माता की। आप बीजेपी वाली हैं? आप बीजेपी वाली हैं? नहीं, आप अच्छा ये नहीं पूछेंगी तो अरे इनके चेहरा दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ जहां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, वो भी पकौड़े तलकर, समोसे तलकर। और आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास जिस तरीके से युवा अपनी बेरोजगारी के बारे में बता रहे हैं, जिस तरीके से वो दुख अपने जाहिर कर रहे हैं, वो वाकई सोचने लायक है। चलिए इन लोगों से हम बात करते हैं। बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका जन्मदिन मनाना चाहिए या आप बेरोजगारी दिवस मनाएंगे? मेरा जन्मदिन तो हिंदी दिवस के दिन होता है भाई, 14 तारीख को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख जुमले दिवस के दिन होता है, जुमले दिवस के दिन होता है। आप बताइए, युवा पकौड़ा तल रहा है महाराज। कांग्रेस वाले वो चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते, एक खास वर्ग बना रहा है। चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर एक दिन इस पकौड़े की दुकान पे रुक जाते तो सारी लमतरानी भूल जाते। देश तो जन्मदिन मना रहा है, पूरा देश कांग्रेस मना रही है बेरोजगारी दिवस। इस देश के 83% युवा बेरोजगार है। इन नारंगी चश्मा उतार दीजिए, नारंगी चश्मा उतारिए। देश का 83% युवा बेरोजगार है, और फिर भी वो कहते हैं कि साहब की सरकार है, साहब का जन्मदिन मनाइए। आप बताइए, अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ेगा, और अनुराग हो जाए यहाँ पकौड़ा तलेगा? ये नाटक कब तक करेंगे? बिल्कुल, सिलेंडर कितना महंगा कर दिया इस सिलेंडर। क्या लगता है अनुराग जी, कब तक चलेगा? अनुराग ओझा, ये नाटक कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? ये तब तक होता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ओझा के तमाम सवालों का जवाब नहीं देंगे। एक चीज बताइए, अग्निवीर बना रहे 4 साल के लिए, और प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए। अरे आप नौकरी नहीं करना चाहते, ऐसे घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं, इधर आओ। रोजगार है, रोज कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में है? कौन से क्षेत्र में है? दलाली करना कौन सी काबिलियत? नौकरी तो मिलती है। नौकरी मिल रही है। कहाँ दे रहे? कौन से सेक्टर में? कौन से सेक्टर में दे रहे हैं? कौन से सेक्टर में दे रहे हैं नौकरी? बताइए मैडम, आप बताइए कौन से सेक्टर में रोजगार? सुनिए, आज मैं बनूंगा आत्मनिर्भर, और प्रधानमंत्री जी हमारे वोटों से पीएम बनेंगे। यह आत्मनिर्भर ही बनाने का काम है। मैं तमाम अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि तलवारों के साय पर इतिहास हमारा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। क्या लगता है प्रधानमंत्री युवाओं को बहका रहे हैं? बस युवाओं को मैडम भटका दिया है। मैं भी जैसा युवा बनना चाहता हूँ। मैं भी अनुराग ठाकुर जैसा युवा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैडम कि मैं बढ़िया सूट बूट में घूमूं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई बताइए? आप चाहते हैं कि आपका लड़का बेरोजगार रहे? आप चाहते हैं कि आपका पति बेरोजगार रहे? आप चाहते हैं कि आपका ससुर बेरोजगार रहे? मैडम, वर्तमान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ में छल करने का काम किया है। छल करने का काम किया है। वो छलिया है मैडम, वो छलिया है जी। विकसित भारत की बात की है। विकसित भारत का मतलब क्या होता है कि हर हाथ में रोजगार हो, लेकिन मोदी जी ने हर हाथ में समोसा पकड़ा दिया है, हर हाथ में चमचा पकड़ा दिया है। अब आप बताइए मैडम कि कड़वा तेल पे भी जीएसटी, टैक्स, हर चीज पे टैक्स देंगे, और युवा बेरोजगार रहेंगे तो जुमला दिवस बेरोजगारी दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? तो कहते हैं कि ये सारी चीजें देश के हित में कर रहा हूँ मैं। देश हित में कर रहे हैं तो जैसा से कहे नहीं पकौड़ा तलवाते हैं, जैसा से भी पकौड़ा तलवाइए। जैसा आईसीसी का चेयरमैन बनेगा अनुराग ओझा ही पकौड़ा तलेगा? बताइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बड़ा बड़ा सूट पहनेंगे, और हम पकौड़ा तलेंगे? ये बेईमानी है कि नहीं? क्षमता है ना देश को आगे ले जाने की। अरे झूठा आदमी, वो चाय वाला है। मेरी फोटो तो आपने देख ली अभी पकौड़ा तलते हुए। नरेंद्र मोदी की एक फोटो दिखा दी। कहते थे स्टेशन पे चाय बेचते थे। वो स्टेशन बेचते थे, स्टेशन पे जेब काटने का काम करते थे। आप बता रहे हैं चाय बेचते थे। चाय बेचने वाला
चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में उसे महारत बेच रहा है। आप जब इनसे सावधान रहिए भैया, इनसे सावधान रहिए, जेब काट लेंगे ना। बिल्कुल चाय अगर बेचते हैं तो दूध पर टैक्स ना लगाते, अगर वो चाय बेचते तो चीनी पर टैक्स ना लगाते, दूध दही। अगर चाय बेचते तो सिलेंडर पर चाय बनती है, सिलेंडर को महंगा ना करते। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। वो चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी का चौकीदार बन गया। मैडम एक चीज बताइए, आप लोगों के घर पे, आप लोग तो रईस हैं, फंडिंग आती है, चौकीदार आप लोग क्यों रखते हैं? चौकीदार कुत्ता इसलिए रखता है कि चौकीदार सोता रहे और कुत्ते भौंकते रहे। तो उनके जो भक्त हैं वो सिर्फ मोदी जी के समर्थन में कसीदा पढ़ने का, भौंकते रहे या रखवाली भी करे? नहीं मैडम, कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि बेरोजगारी सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों दिखाई पड़ रही है, एक खास वर्ग को नहीं? आप अपने पत्रकारिता की कसम खा के बता दीजिए, भारत माता की। आप बीजेपी वाली हैं, आप बीजेपी वाली हैं। नहीं आप पूछेंगे ना। अच्छा ये नहीं पूछेंगे तो अरे इनके चेहरा दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए। ये नहीं पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार, ये नहीं पूछेंगे शिक्षा बेहतर कब होगी। जन्मदिन है, केक काटिए, आप लोग कहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जन्मदिन मोदी जी को छोड़ दीजिए। वाह मोदी जी, तुम जियो 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 1000 साल। ए भाई वो 1000 साल जी जाएगा ना तो किडनी वाल, गुर्दा, फेफड़ा कुछ बचेगा नहीं। 1000 साल जी। अरे यार रोजगार आप देख रहे हैं कि खोलकर आप सड़कों पर नाटक करने उतरते हैं। आंखें हमारी खुली हुई है, आंखें। आप मैं एक चीज बता दूं, जिस दिन हमारे युवाओं का आंख खुल जाएगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, हड़प्पा खुदाई के बाद भी नहीं। ठप्पा लगा यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता का। युवा जो यहाँ पे आए हुए एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। उसको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो रोजगार पर बात करेगी, उसको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो शिक्षा पर बात करेगी। आज इस देश के लिए सबसे कलंकित दिन है, सबसे कलंकित दिन है, क्योंकि देश का युवा रोजगार के लिए तड़प रहा। तो 24 घंटा कहते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि देश विरोधी ताकतें एक महंगाई से, और आप कह रहे क्या हुआ है? कमर टूट रही है महंगाई से। युवाओं की कमर टूटेगी तो अरे देश नहीं चल पाएगा। इसीलिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप रोजगार दीजिए, कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए। लेकिन भार किसके चेहरे पर दिया जा रहा है मैडम, आप जानते हैं। कब मिलेगा हमको रोजगार? आप चाहते हैं कि हमारी शादी ना हो, अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार है। अब बताइए कि हमारा हाथ कब कौन थामेगा? बिल्कुल कौन थामेगा? आप थामेंगे? आप थामेंगे? शादी आप हमारी करवाएंगे? आप लोग करवाएंगे? बोलिए आप करवाएंगे? आप करवाएंगे? हंसिया मत, बताइए। आप एक चीज बताइए, कौन करवाएगा हमारे? अगर सुनिए वो बेशरम आदि अपनी मेहरारू को छोड़ दिया। अगर रोजगार नहीं होगा तो ब्याह नहीं होगा, अगर रोजगार नहीं होगा तो घर से निकाल दिया जाएगा। शादी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो? रोजगार के लिए कर रहे हैं, जब रोजगार होगा। अरे महाराज जी, बेशरम आदमी को हम कैसे समझाएं? सवाल करेंगे तो कुछ क्या यार, तो सवाल कर रहे हो तुम? रोजगार है नहीं हमारे पास, देख रहे हैं पूरा पसीना। कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? अनुराग ओझा गोंडा करके इंस्टाग्राम आईडी है, डिग्री मेरी उस पर लगी हुई है, जाकर देखिए। नरेंद्र कुछ भी डाल देगा। मैं आपको दिखा दूँ, कैसी लड़की चाहिए? मैं आपको दिखा दूँ। कैसी लड़की चाहिए? बहुत बेशरम आदमी। पसंद क्या है आपकी? हैं? अरे मोदी लड़की चाहिए। डिग्री तो मोदी जी ने भी दिखाई थी। कहाँ दिखाई है मोदी? कैसी लड़की चाहिए बताइए? जो शिक्षा पर बात करे, स्वास्थ्य पर बात करे, बिजली पर बात। ये देखिए देखिए, आपके सहयोगी क्या है? रशियन चाहिए? नहीं। देखिए इस पर, देखिए जूम आउट कीजिए, इस पर नाम किसका लिखा हुआ है? देखिए देखिए, अरे तुम्हारे चाचा का नाम लिखा है। देखिए हम पढ़े लिखे हैं मैडम, वो झूठ मूठ में इंटर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री लिया है। अनुराग ओझा ने पढ़ के डिग्री ली है। अनुराग ओझा ने पढ़ के डिग्री ली है। अनुराग ओझा को बेरोजगार बनाने वाला अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है।
उन्होंने कई करोड़ योजनाएं की बात की थी, नौकरी की बात की। कौन सा योजना? उन्होंने कहा था ना, आज से 10 साल पहले भी कहा था, आज भी वही कह रहे हैं। अगर वो आदमी अपना 10 साल पहले का भाषण सुन लेगा तो खुद को वोट देना भूल जाएगा। जिन्होंने युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन और वो बेरोजगारी कहे नहीं रुकवाता है, महंगाई कहे नहीं रुकवाता है, वो भुखमरी कहे नहीं रुकवाता है, वो पापा वार रुकवा देते हैं। पापा सिर्फ वार रुकवाने में माहिर है। मेरे पापा तो घर की महंगाई नहीं रोक पाते हैं, सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं, हमको कहीं नौकरी नहीं दिलवा पाते हैं। बस आपके पापा वार रुकवा देते हैं। इनके पापा क्या खाते हैं? नॉन बायोलॉजिकल लोग जो होता है वो पैदा नहीं होता है। भय प्रगट कृपाला, अवतरित है। वही तो कह रहा हूँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी, अब लेकिन अभी आदमी है भय प्रगट कृपाला हीरा के लाला, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा डाला। तो देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए इस महामानव ने जन्म लिया है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज ब्राह्मण इनके जन्मदिन के दिन उनको बताता है। विकास करने वाले प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं आप। विनाश, क्या विनाश? विकास का ही इन्होंने, विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। न रोड बन रही है, न महिला सुरक्षित हो रही है, न युवा को रोजगार मिल रहा है, युवा पकौड़े तलने पर मजबूर है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है। बिल्कुल समोसे तले जा रहे हैं, कहते हैं 2014 से कि आत्मनिर्भर, ये समोसे तलना